अच्छा आपने बताया नहीं, कल आप हॉस्पिटल गए थे ना बेटे के साथ, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे प्रेमा, डॉक्टर का कहना है कि अब घुटने को ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। अब ऐसे ही दवाई ले लेकर के नहीं काम चलेगा। तब तो जी बहुत खर्चा आ जाएगा। वही तो प्रेमा, हमारे पास पैसे भी नहीं है। पैसे रहते भी कहाँ। बचपन से ही बुढ़ापा तक इतनी जिम्मेदारियां जो थी, अब बेटा बड़ा हुआ तो बेटा कमाने लगा। अब बेटा के ऊपर इतना जिम्मेदारियां आ गया। तीन तीन बहनों की शादी करवाई मैंने, अपनी बिटिया की शादी करवाई, बेटा का शादी करवाया। अब ये देखो, अब घुटने के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। और वो भी मेरा बेटा बेचारा जॉब करता है, घर में परिवार को पालता है, हम लोग को देखता है। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी उसके क्या कम खर्चे हैं। मुझे तो सोच करके ही बहुत बुरा लगता है कि कुछ पैसे अपने बुढ़ापा के लिए बचा के रख लेता, ताकि बेटा पर इतना भार तो नहीं ना आता। अब क्या कर सकते हैं जी, हमारे जमाने में बात ही अलग थी। अधिकतर उम्र तो हमारा साथ में ही गुजर गया। साथ में रहते रहते अपने भाइयों को किया, अपने बहनों को किया, माँ बाबूजी को किया, सबको तो आपने किया ही। सरकारी नौकरी थी नहीं आपकी कि आपका पेंशन मिलते रहता, प्राइवेट नौकरी थी। अब तो जी मुझे भी बुरा लगने लगा है कि आखिरकार बेटे पर बोझ कितने डाले हम लोग। लेकिन आपका ये जो घुटने में दर्द है, उसमें भी तो राहत नहीं मिल रहा ना। माँ पापा, आप लोग ये सुबह सुबह क्या बात लेकर के बैठ गए हैं? अब मैं आपका बेटा हूँ, तो आप लोग का सेवा करना, आपकी बीमारी में देखभाल करना हमारा ही जिम्मेदारी है ना। आप इतनी छोटी छोटी बातों के लेकर के क्यों उदास होकर के आपस में बात करने लगते हैं? अब आप लोग की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। अरे बेटा, हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो मुझे तुम जैसे बेटा मिला। सच में बेटा, हम लोग तुम्हें पाकर ना धन्य हो गए। बेटा, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर इतना खर्चा आ जाए, उससे तुम खर्चे के तले दब जाओ। अरे नहीं पापा, आप ऐसा बात क्यों करते हैं? अब बच्चे हैं, बच्चे का भी पढ़ाई लिखाई ट्यूशन ये सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही होगी ना। अभी तो अपने समय में मुझे अपने पढ़ाया लिखाया और अपने परिवार को भी देखते हुए आए, तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? पापा, आप ये सब बातों में क्यों लगे हुए रहते हैं? आप टेंशन मत लीजिए, ऑपरेशन के पैसे का इंतजाम मैं कर रहा हूँ। 2-3 दिन में ऑपरेशन का पैसे का इंतजाम हो जाएगा, तो इसी वीक में मैं आपका घुटने का ऑपरेशन करवा दूंगा। लेकिन आप लोग दोनों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। ठीक है माँ और पापा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, नाश्ता तूने कर लिया और लंच लिया? अरे माँ, मैं नाश्ता कर लिया हूँ, लेकिन लंच नहीं लेकर के जाऊंगा। आज मुझे मीटिंग के लिए थोड़ा दूसरे जगह जाना है, तो मुझे लंच करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। आओ शाम को तो आराम से बात करते हैं। हाँ ठीक है माँ। माँ जी आपका बेटा चले गए क्या? अरे हाँ बहू, अभी अभी गया है, कुछ काम था क्या? माँ जी सब्जी लाने के लिए बोलना था। अरे बहू मैं हूँ ना, मैं ले आऊंगी सब्जी। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कैसे लाएंगे? आपका तो घुटने में हमेशा दिक्कत होती है ना। मैं इनसे बोल दूंगी आते समय शाम को ना ये लेते आएंगे। अरे नहीं बहू, शाम को हो सकता है लेट से आएगा मेरा बेटा, और ऑफिस भी गया है तो उसका मीटिंग वीटिंग के चक्कर में लेट हो सकता है। तो टेंशन मत ले, मैं सब्जी ले आऊंगी। अच्छा ठीक है माँ जी। वैसे माँ जी बता दीजिए दोपहर में मैं क्या बनाऊं? अरे बहू, ऐसा करो ना, खिचड़ी ही बना लो। ठीक है पापा जी। क्यों जी, खिचड़ी तो उतना आपको अच्छा नहीं लगती थी, इधर में बराबर आप खिचड़ी बनवा रहे हैं बहू से। तो क्या करूँ प्रेमा, बेटा पर तो वैसे ही बोझ है, और मैं बोझ बढ़ाऊं? हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ बोलिए ना, पापा जी का ऑपरेशन हुआ क्या? अरे हाँ पूनम, पापा जी का ऑपरेशन तो हो गया है। उनका रूम थोड़ा साफ करके रखना। मैं शाम तक आ रहा हूँ पापा को लेकर। अच्छा ठीक है, माँ जी को बोल देती हूँ। माँ जी बहुत टेंशन में बैठी हुई थी। माँ जी। हाँ बहू बोलो ना, कुछ काम है क्या? अरे नहीं माँ जी, बल्कि पापा जी का घुटने का ऑपरेशन हो गया है। आज आपका बेटा पापा जी को लेकर के आ रहे हैं। क्या बहू, अच्छे से ऑपरेशन हो गया? अरे हाँ माँ जी, अच्छे से पापा जी का ऑपरेशन हो गया है। ओ शाम तक कभी भी आते ही होंगे। चलो, ये खबर सुना करके बहुत अच्छा की बहू, मुझे तो टेंशन ही लगा हुआ था। माँ जी आप भी ना फालतू में टेंशन लेकर के बैठे हुए रहते हैं। आप चाय पियेंगे माँ जी? बोलिए तो मैं बना देती हूँ। हाँ हाँ बहू, बना ही दो एक कप। अब मुझे इतना खुशी का खबर सुनने को मिला है तो चाय तो पीऊंगी ही। ठीक है माँ जी, जब तक मैं पापा जी का रूम साफ कर देती हूँ। अरे बहू उसकी टेंशन मत लो, तुम तो अभी किचन में ही काम कर रही है, तुम किचन का काम देख लो, रूम का मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लेती हूँ ना। अरे बहू तू भी सुबह से काम कर 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 थक जाती है, मैं वैसे ही अभी बैठी हुई हूँ, कर लूंगी। ठीक है माँ जी, अभी मैं चाय आपके लिए बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है बहू। वाकई में इस उम्र में भी माँ जी और पापा जी में कितना प्रेम है। मेरा भी बुढ़ापा में इतना प्रेम रहेगा क्या इनके साथ? हाँ नीता बोलो ना, कैसी हो तुम? अरे कैसी रहूंगी, मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। और वैसे भी यार, तू इधर मैं फोन क्यों नहीं कर रही थी? जब भी फोन करती हूँ तो मैं ही तुम्हारे पास फोन करती हूँ। अरे कभी भी अपनी सहेली के पास तो फोन करके पूछ तो लिया करो ना। जब भी बात करूंगी तो मैं ही बात करूंगी। अरे नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, घर में थोड़ा काम बढ़ गए थे। क्यों, कुछ हुआ है क्या? अरे हाँ नीता,
और मेरे पापा जी का घुटने का ऑपरेशन था ना, उनका घुटने का ऑपरेशन के बाद काम थोड़ा घर में बढ़ गया था, इसलिए मैं कहीं फोन ही नहीं कर पाई। आज तुम्हारा फोन आया। बताओ कैसी है तुम, और फोन तूने किस लिए किया? अरे वाह पूनम, तू ना वाकई में बदल ही गई है कि अपनी फ्रेंड के पास मैं फोन नहीं कर सकती हूँ। अरे हाँ यार, वो तो बात है, लेकिन ये तो बता, बिना वजह के तू मेरे पास तो फोन नहीं करती है, क्या वजह है? अरे यार तुझे पता नहीं है कि करवा चौथ आने वाला है एक सप्ताह बाद? तो मैंने तो साड़ी ले ली, तूने ली? अरे यार मैं तो भूल ही बैठी थी। बताओ, तू याद दिला दी मुझे, मैं कहाँ से भी करवा चौथ की साड़ी लूंगी। अरे यार मैं तो ले ली हूँ, बहुत ही सुंदर साड़ी है। अच्छा, कहाँ से ली तूने? अरे मैडम, बहुत बड़ी दुकान थी, वहीं से मैं ली हूँ, लेकिन वही है कि उसका ब्लाउज और पेटीकोट भी तैयार करवानी होगी। अरे हाँ हाँ यार, अभी तो टाइम है करवा चौथ का, तब तक तुम्हारा सिल जाएगा। अरे हाँ यार, तुम्हारे मोहल्ले में भी बड़ा सा बुटीक का खुला है ना, मैं वहीं आकर के अपना ब्लाउज सिलवाऊंगी, वहाँ का नाम भी बहुत सुन रही हूँ। अरे यार, वहाँ तो सिलाई अच्छे खासे लेती है। अरे तो क्या हुआ, सिलाई भी तो अच्छी करती है ना, तो पैसे तो वहाँ लेंगे ही लेंगे। अरे जो भी हो, इतनी महंगी उसकी सिलाई है ना, उतने में तो मेरी एक साड़ी आ जाएगी। अरे क्या पूनम, तू भी क्या गजब बातें कर रही है। अरे मेरी इतनी अच्छी महंगी साड़ी है तो उसकी सिलाई भी तो अच्छी होनी चाहिए, वरना मैं उस कपड़े को नॉर्मल टेलर के यहाँ दे दूंगी तो अच्छी सिलाई नहीं होगी, पता है ना, वो साड़ी मेरा बेकार हो जाएगा। क्योंकि ब्लाउज की अच्छी फिटिंग होती है ना डिजाइनर वाली, तभी साड़ी बहुत अच्छी मैच करती है। हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। वैसे साड़ी कितने में ली? अरे यार 15,000 की ली हूँ। क्या? अरे हाँ यार, इसलिए तो उसका ब्लाउज मैं तुम्हारे मोहल्ले में सिलवाने आ रही हूँ। हो, बहुत अच्छा जाना माना वो तुम्हारे मोहल्ले में बुटीक खुला है। हाँ यार, मैं भी तो नाम सुन ही रही हूँ कि बहुत अच्छा सिलता है वहाँ। वैसे घर पर सब ठीक है ना? अरे यार, सब बातें फोन पर ही पूछ लेगी क्या? मैं आ रही हूँ ना बुटीक में, तो ब्लाउज दे करके तुम्हारे पास आऊंगी मिलने के लिए, मिलकर बताऊंगी तुझे। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं भी जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर आराम से बैठ करके दोनों बातें करेंगे। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वाकई में नीता का किस्मत तो बहुत ही अच्छा है। नमस्ते आंटी जी। अरे खुश रह बेटा, खुश रह, आओ ना बैठो, मैं बहू को अभी बुला लाती हूँ। हाँ ठीक है आंटी जी। बहू, अरे यार नीता आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। काम हो गया सब तुम्हारा? अरे हाँ यार, सारा काम हो गया मेरा। तू बता, हुआ तुम्हारा काम? अरे हाँ यार, अभी अभी मैं ब्लाउज दे करके आई हूँ बुटीक में। वैसे यार अपना साड़ी लेकर के नहीं आई तो? अगर साड़ी लेकर के आती तो मैं भी देख लेती कि कैसा है तुम्हारा साड़ी। अरे यार मेरे मोबाइल में है ना, तुम मोबाइल में ही देख लो, मैं अभी तुम्हें दिखा देती हूँ अपनी साड़ी। तू मेरी साड़ी देखेगी ना तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अरे यार दिखाना, अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। ये देखो, वाकई यार कितनी सुंदर साड़ी है, इस साड़ी का कितनी अच्छी काम है, ये तो बहुत महंगी लग रही है। हाँ महंगी तो है, पर सुंदर है ना, तुम्हें अच्छी लगी ना? सच्ची में यार बहुत ही सुंदर लग रही है। अरे यार पूरे 15,000 का मैं ये साड़ी ली हूँ, तो सुंदर क्यों नहीं होगी? अरे यार तुम्हारे पति कैसे 15,000 की साड़ी दिलवा देते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इतने अच्छे हैं तुम्हारे पति, और तुम्हारे पति ने कुछ भी नहीं बोला। अरे यार ये साड़ी तो है, उन्हें क्यों बुरा लगेगा? देखिए मुझे जो अच्छा लगता है ना, मेरे पति तो तुरंत दिलवा देते हैं। 2 दिन पहले हम लोग पिक्चर देखने गए थे, तो हॉल से निकली मैं बाहर, तो मॉल में साड़ी पर नजर मेरी गई, तो वहीं से मैं ये साड़ी ली हूँ। मेरे पति तो बोल रहे थे कि देख लो और भी कोई पसंद आता है तो ले लो, मैं तो बोली कि नहीं नहीं बस यही यही हो गई मेरे लिए। बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकता हूँ मैं। और वैसे भी यार मेरे पति बोल रहे थे कि सारा सारा दिन भूखी रह करके मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी, तो क्या मैं उसके लिए 15,000 का तुम्हें गिफ्ट नहीं दे सकता हूँ? वाकई में यार मेरे पति तो बहुत ही अच्छे हैं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ इनके साथ। सच यार, तुम्हारे पति वाकई में बहुत ही अच्छे हैं कि एक बार बोलने पर इतनी महंगी साड़ी तुम्हें दिलवा दी। वो तो है। अच्छा यार तूने दिखाई नहीं, तुम कैसे ली करवा चौथ पर साड़ी? अभी तो नहीं ली हूँ, लेकिन आज ये ऑफिस से आएंगे ना तो इनसे आते ही मैं बोलूंगी। अच्छा ठीक है यार, अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा इतनी भी जल्दी क्या है, ये लो चाय पियो। अरे आंटी जी आप भी ना चाय बना कर ले आए। हाँ माँ जी, मैं बना कर ले आती ना चाय। अरे बहू तू अपनी सहेली से बात कर रही थी, तो मैं सोची कि तू उठ करके चाय बनाने जाएगी अपनी सहेली के लिए, इससे अच्छा है कि मैं तो खाली बैठी हुई हूँ, और वैसे भी मैं तो अभी भली चंगी हूँ, तो तुम्हारे ससुर जी बोल रहे थे चाय पीने के लिए, उनके साथ ही मैं चाय बना कर ले आई। लो बेटा पी करके देखो चाय कैसी बनी है। अरे आंटी जी इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो अभी जा ही रही थी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये लो आई है तो ऐसे थोड़ी ना मैं जाने दूंगी, लो चाय पियो। बहू तुम लोग बातें करो, मैं जा रही हूँ तुम्हारे ससुर जी के पास, उन्हें कुछ अगर जरूरत होगा तो मैं देख लेती हूँ।
हाँ हाँ ठीक है माँ जी। अरे यार पियो ना चाय। हाँ हाँ पीती हूँ। अच्छा यार, जा रही है ना पार्लर इस बार तुम? हाँ वो मेरे पति आते हैं ना, तो उनसे मैं पूछती हूँ। तो भी नहीं यार, हर चीज ना अपने पति से पूछ पूछ करके करती है। मैं तो अपने पति से सीधे पैसे मांगती हूँ कि मुझे पार्लर जाना है, मुझे पैसे दे दीजिए। पिछले बार तो मुझे 5,000 रुपया दिए थे, लेकिन इस बार तो मैं 10,000 रुपया लेकर के जाऊंगी और सारी चीज अच्छे से करवा करके आऊंगी। और देखना इस बार ना अच्छे तरीके से मैं तैयार होकर के और फोटो खींच करके व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाऊंगी। और पता है यार, इस बार ना मैं अपना इतना अच्छा हेयर कलर करवाऊंगी ना कि मैं अपना लुक ही चेंज कर लूंगी और थोड़ा अच्छे से अच्छा हेयर कटिंग भी करवा लूंगी जो मेरे ऊपर सूट करे। चलो ठीक है यार। और हाँ यार, तुम अपनी साड़ी लेकर के आएगी ना तो मुझे जरूर दिखाना कि तुम कैसी साड़ी ली है। अरे ठीक है बाबा, मैं दिखा दूंगी। पहले चाय तो पियो, ठंडी हो रही है चाय। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आज इनसे ऑफिस से आते के साथ ही पैसे मांग लूंगी। आखिर दिन ही कितने रह गए हैं करवा चौथ के। और हाँ, साड़ी की मैचिंग वाली चूड़ियां भी लेनी है और इस बार मैं भी फेशियल करवाने जाऊंगी पार्लर में। नहीं नहीं, फेशियल में कुछ ज्यादा ही पैसे लग जाएंगे। थ्रेडिंग ही करवा लूंगी, ज्यादा पैसे नहीं खर्च करूंगी। बेवजह अच्छा खासा 1,000 रुपया के चूने लग जाएगी। इतना में तो कुछ और सामान आ जाएगा। इनके आने के बाद मैं तुरंत बात करूंगी। हो सकता है शाम को आएंगे तो इनके साथ जा करके शॉपिंग कर लेती हूँ साड़ी की आज ही। हाँ ये सही होगी। टाइम भी तो नहीं ना है करवा चौथ का। मुझे भी तो उसकी मैचिंग ब्लाउज सिलवानी होगी, पेटीकोट सिलवानी होगी। तो अभी से ही साड़ी लूंगी तभी तो टाइम पर हो जाएगा सब चीज मेरा। क्या हुआ? किसका फोन था? बॉस का फोन था। आप इस तरह से उदास क्यों हो गए? कुछ बात है क्या? अरे क्या बोलूं पूनम, दिन भर ऑफिस में खटवाता है और घर में आते के साथ भी इन्हें काम चाहिए। टाइम से ओवर हो जाता है, उसके बाद मैं ऑफिस छोड़ता हूँ। और देखो घर आते आते भी काम चाहिए इन्हें। मैंने मेल कर दिया है, उसके बावजूद भी इन्हें मेल नहीं दिख रहा। फिर से बोल रहा है मेल फिर से कर दो। मैं तो ये जॉब से ना परेशान हो गया हूँ। अच्छा शांत हो जाइए ना। आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं चाय और पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। वैसे खाने में क्या बनाई है आज? आपका फेवरेट है, आलू का पराठा है। अरे वाह यार, जल्दी खाना परोस दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी परोसती हूँ। लगता है खाना खाकर इनका मूड ठीक हो गया है। मैं तो डर ही गई थी कि आज फिर इनका मूड ऑफ है, तो आज मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। अब तो मैं इनसे बोलूंगी ही। अरे पूनम, खाना तो वाकई में बहुत ही टेस्टी बनाई थी। खाना खा करके तो मेरा पेट भर गया, लेकिन मन भरा ही नहीं। वैसे माँ और पापा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं वो लोग। माँ और पापा खाना खा करके पार्क गए हैं घूमने के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? हाँ क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। वो क्या है ना कि करवा चौथ आ रहा है ना, अरे हाँ बाबा, मुझे पता है कि करवा चौथ आ रहा है। तो मुझे ना मेरे लिए नई साड़ी लेनी है करवा चौथ पर। अरे यार, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारी साड़ियां हैं। इस बार फिर साड़ी लेकर करेगी क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? 2 बार से करवा चौथ पर वही पुरानी वाली ही साड़ी पहन रही हूँ। इस करवा चौथ पर तो मुझे नई साड़ी चाहिए तो चाहिए। पूनम, तुम्हें पता है ना कि बच्चे लोग को 2 महीने से मैं स्कूल का फीस नहीं जमा किया है, यहाँ तक कि ट्यूशन फीस भी नहीं जमा किया है। तुम्हें पता है ना, जब से पापा का घुटने का ऑपरेशन करवाया हूँ तब से थोड़ा घर का स्थिति डबाडोल हो गया है। तुमसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं तो खुद इसी टेंशन में हूँ कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। आपके पास ना सब चीज के लिए पैसे आ जाते हैं यहाँ वहाँ से, लेकिन मेरी चीजों के लिए पैसे आपको नहीं आते हैं। इससे अच्छा तो नीता का पति है। आपको पता नहीं है कि मेरी सहेली के मुंह से बात निकलती नहीं है और उसके पति पूरा कर देते हैं। और दूसरी तरफ आप है। आपसे तो कुछ बोलना ही गुनाह है। कुछ बोलो नहीं कि आपका सबसे पहले मुंह खुलने लगता है कि मेरे पास साड़ियां है रखी हुई है। अरे पुरानी साड़ियां किसके पास नहीं रहती है? ये सही नहीं है। बहू, क्या हुआ बहू? इतना गुमसुम क्यों है आज? नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है माँ जी। पर बहू, मेरी बहू तो चहकने बोलने वाली थी, आज ऐसा क्या हो गया मेरी बहू को जो इस तरीके से गुमसुम हो गई है? नहीं माँ जी, बस थोड़ा सा थक गई हूँ और कुछ बात नहीं है। बहू, थकान तो हर औरत की होती है। अगर तुम थक गई है तो जाओ आराम कर लो, मैं बाकी का काम कर लूंगी। मैं बहू को कैसे समझाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास कुछ पैसे हैं नहीं कि मैं खुद अपने तरफ से साड़ी खरीद कर दे दूं। जो भी पैसे थे जो इनके इलाज में लग गए। बहू को भी रूठना गलत नहीं है, जायज है। अरे साल भर में एक बार ही तो ये पर्व आता है करवा चौथ का, उसमें भी अपने पति से बहू थोड़ी ना कुछ ज्यादा मांग रही है, एक साड़ी ही तो मांग रही है। लेकिन मेरा बेटा भी क्या करेगा? उसका भी तो पैसा सब खर्चों में लग गया है, वो कहाँ से लाएगा? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ।
अरे हाँ यार बोल ना, क्यों फोन की थी? अरे यार तूने साड़ी ली तो मेरे पास फोटो नहीं भेजी? अरे भेज ना यार, मैं भी तो देखना चाहूंगी ना कि तू कैसी साड़ी ली है। अरे तुमसे क्या मैं छुपाऊं, साड़ी मैं नहीं ली हूँ। क्या तू साड़ी नहीं ली है? अरे यार ये एक सप्ताह के बाद है, करवा चौथ आने वाला है और तू साड़ी नहीं लेगी तो कैसे करेगी करवा चौथ? सच में यार तुम्हारा सीधापन का ना तुम्हारा पति अच्छा खासा फायदा उठा रहा है। अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है। अरे यार तो और कैसी बात है? दिन भर तो तू नौकरानी के जैसा काम करती रहती है और करवा चौथ पर अपने पति से एक साड़ी ही ना मांगी, कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात तो नहीं ना मांग ली जो इस तरीके से तुम्हारा पति तुम्हें एक साड़ी नहीं दिलवा पा रहा है। वाह यार तुम जैसी औरतों के साथ में यही होता है, सीधापन का फायदा पति लोग कुछ ज्यादा ही उठाते हैं। यार तू जितना सह रही है ना, मैं तो इतना कभी नहीं सहती। मैं तो जिस चीज पर हाथ रख देती हूँ ना वो चीज मेरे पति तुरंत दिलवा देते हैं और बोलते भी हैं कि कमाता मैं किसके लिए हूँ। सच में यार तू ना अपने घर की नौकरानी ही बनकर रह गई, सिर्फ सास ससुर की सेवा में लगी रहो और जी माँ जी हाँ पापा जी हाँ यही करते रहो। अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे से बड़े हैं तो आदर करना मेरा फर्ज है ना। अरे यार फर्ज की भी हद होती है, देख लेना एक दिन यही लोग तुझे दबा कर रख देंगे। थोड़ी अक्ल से काम ले वरना तेरी कोई सुनेगा नहीं। ऐसी सीधी सादी रह जाएगी ना तो आगे जाकर के देखना तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। बताओ करवा चौथ में तुम्हारा पति एक साड़ी नहीं दिलवा पा रहा, ये कौन सी बात हो गई? यार मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मेरा बहुत काम है। वही तो मैं बोल रही हूँ, तू ना उस घर की नौकरानी ही बनकर रह गई है। तुम्हारी सास थोड़ा तुम्हें पुचकार देती है तो तू बहुत खुश हो जाती है कि मेरी सास बहुत मुझे मानती है, बहुत मुझे अपनी बेटी के जैसा इज्जत देती है। अरे यार मैं तो बोलूंगी ना, दो तरह की सास होती है, एक कड़ा से बोलने वाली, एक प्यार प्यार से बोल बोल करके सारे काम करवाती है बहू को, लेकिन बहू को नौकरानी समझती है। वही तुम्हारी सास है तुम्हारे साथ कर रही है। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, तू जानती है ना कि मेरे ससुर का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है घुटने का, तो उसमें अच्छा खासा पैसे खर्च हो गए हैं, इसी वजह से मेरे पति अभी कुछ नहीं दिलवा पा रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं रहती ना तो मेरे पति बोलने के बाद कुछ ना कुछ तो दिलवा ही देते। वाह तू ना सीधी की सीधी रह जाएगी यार। अरे ये सब कौन सी पचड़ा में पड़ गई है? भला सास ससुर का इतना सेवा कौन करता है? ये कलयुग है सतयुग नहीं है। यही तो होता है कि सास ससुर का देखते देखते अपनी जिंदगी खत्म हो जाती है। बुढ़ापा में श्रृंगार करके बैठेगी करवा चौथ में तो कौन तुम्हें अच्छा बोलेगा? अभी तुम्हारी उम्र है, अभी समय है, अभी नहीं एंजॉय करेगी तो कब करेगी? मैं तो बोलूंगी कि सास ससुर का सेवा करना बंद कर। अरे उनके और भी बेटे बहू हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? तुम्हारे पास ही रहते हैं। इतनी भी जिम्मेदारियां निभाना महानता नहीं कहलाता है, बेवकूफी कहलाता है, समझी ना? अरे थोड़ी जिम्मेदारियां अपने देवर पर भी दे दिया करो, उसके माँ बाप नहीं है क्या? सिर्फ तुम्हारी ही सास ससुर है। अरे यार तो मैं क्या करूं, मेरे पति ही ऐसे करते हैं तो मैं क्या भला करूं? बता, मेरे पति को ही कहना है कि माँ पापा जब तक जिंदा रहेंगे तो हमारे साथ रहेंगे। वही तो यार, तुम्हारे पति जैसे बोलते हैं वैसे तू भी सुनती है। तू अपने पति को समझा नहीं सकती है? आखिरकार माँ और पापा का हम लोग कब तक जिम्मेदारी उठाएंगे? आपका भाई भी तो है ना, आधा हक उनका भी तो बनता है ना। अरे पूनम मैं तुमसे फिर से बोल रही हूँ, ये सब करना छोड़ दे, अपनी जिंदगी का एंजॉय कर। तुम्हारे सास ससुर तो अपनी जिंदगी एंजॉय करके बुढ़ापा आ गया है वो लोग को, उन लोग को कुछ तो दिखता नहीं है कि मेरा बेटा और बहू कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दिखता है तो सिर्फ उन्हें बस अपना दिखता है। उस दिन मैं तो आई थी तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी वो सास कितनी चिकनी चोपड़ी बातें कर रही थी, चाय बना कर लेकर आई, दिखा रही थी कि कितना मैं बहू को इज्जत और मान सम्मान देती हूँ। बहू को अपनी सहेली के साथ बैठ करके बातें करने दी। मैं तो खुद ही हैरान थी, ऐसी भला सास होती है कहीं? अरे नहीं यार मेरी सास ऐसी ही है। अरे यार मैं तुम्हें समझाती हूँ ना तो पता नहीं तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है। अब पैर पर खुद ही ठोकर खाएगी ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। और तुम्हें पता क्या चलेगा, अभी तो ठोकर तो खा ही चुकी है। मेरी फ्रेंड गलत नहीं बोल रही है, सही तो बोल रही है। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तो सास ससुर का सेवा करते करते मेरी जिंदगी जा रही है। इनकी कमाई तो कुछ बढ़ती नहीं है, दबा करके चलो, बच्चे लोग को देखना है, पापा और माँ को देखना है, और जैसे मैं तो कुछ जिम्मेदारी इनके लिए हो ही नहीं। पूनम कल की बातों से अभी भी तुम दुखी हो क्या? हाँ मैं हूँ दुखी। अरे यार तू समझती क्यों नहीं है, तुम्हारे सामने सब कुछ है, तुम्हें तो दिखाई देना चाहिए ना पूनम। आज हमारे ऐसे दिन है, कल के तो सब सही हो जाएंगे ना। सबका समय एक जैसा नहीं होता है, उतार चढ़ाव तो लगा हुआ रहता है जिंदगी में। कब तक मैं उतार चढ़ाव देखते रहूं? बताइए ना आप। माँ पापा जी की सेवा, घर के रिश्तेदारों की सेवा करते करते तो हमारा बुढ़ापा आ जाएगा। ऐसी जिंदगी चलेगी क्या मेरी? पूनम कैसी बातें कर रही है तुम? माँ पापा हमारी ही जिम्मेदारी है ना।
और वैसे भी मेरी माँ और पापा साथ रहते हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत हो जाती है? मेरी माँ हर काम में तुम्हारी मदद करती ही है और सासों के जैसे तुम्हें ताना नहीं देती है, तुम्हें इतना अपनी बेटी की जैसी मानती है। मेरी माँ तो तुम्हें अपनी बेटी और तुम में कभी भी फर्क नहीं करती है, बल्कि अपनी बेटी से भी बढ़कर तुम्हें मानती है। हद तो करती है। उनकी बेटी आती है तो किसी न किसी रूप से आपसे कपड़े दिलवा देती है ना। माँ जी को इतना भी नहीं लगा कि मेरी बहू का करवा चौथ है तो मैं भी अपनी बहू के लिए अपने बेटा से बोल करके यहाँ वहाँ से जुगाड़ करवा करके एक साड़ी दिलवा दूं। चाहे माँ जी और पापा जी के पास कुछ पैसे नहीं होंगे, उससे माँ जी मुझे साड़ी नहीं दिलवा सकती थी। पूनम, तुम तो खुद समझदार हो और समझदार होकर के ऐसी बातें कर रही हो। पापा जी का भी ऑपरेशन हुआ है ना, उसमें जितने पैसे थे, पापा का, माँ का और मेरा, सब पैसे उसी में लग गए। रहेगा तो ना मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर के आऊंगा। तुम्हें पता नहीं है पूनम, मेरी माँ के पास पैसे होते या उसके पास साड़ी होती ना, तो तुम्हें इस तरीके से उदास नहीं देखती। वो तुम्हें तुरंत साड़ी का इंतजाम कर देती। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है। मुझे सब पता है, बेटी नहीं नौकरानी समझती है माँ जी मुझे। बहू ये कैसी बातें कर रही है? मैंने तुम में और अपनी बेटी में कभी भी अंतर नहीं की। हाँ, अभी हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। तुम जानती है ना कि तुम्हारे ससुर जी का अभी अभी घुटने का ऑपरेशन हुआ है, उसी में पैसे सारे खत्म हो गए हैं। बहू अगर सच बोलो तो मेरे पास अगर एक भी नई साड़ी रहती ना तो वो साड़ी मैं तुम्हें दे देती। मुझे क्या अच्छा लगेगा कि करवा चौथ पर मेरी बहू वही पुरानी साड़ी पहन करके करवा चौथ का व्रत करे। बहू अगर तुझे हमसे कोई शिकायत थी तो कह देती। इस तरीके से अपमानित क्यों कर रही हो बहू? हमारे ये संस्कार नहीं है कि बहू को नौकरानी में समझूंगी। पूनम, हम लोग सब जानते हैं कि तू बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है, वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। बहू अगर तुझे लगती है ना कि हम लोग यहाँ रह करके तुम्हारे खर्चे और बढ़ा रहे हैं, तो बहू थोड़ा कुछ टाइम दो। तुम्हारे ससुर जी जब ठीक हो जाएंगे ना तो मैं खुद तुम्हारे ससुर जी को लेकर के कहीं और चली जाऊंगी। लेकिन हमारे कारण तुम अपने रिश्तों में खटास मत भरो बहू। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा और बहू एक साड़ी के लिए झगड़ रहे हैं। क्या करूं बहू, ऐसी समय ही है। मेरा बेटा गलत नहीं बोल रहा है कि सबका समय एक जैसा नहीं होता है, हमारा भी समय बदलेगा। मेरा बेटा तुम्हें कम नहीं चाहता, बहुत चाहता है, लेकिन मेरा बेटा भी लाचार है बहू। वो कमा रहा है किसके लिए? तुम्हारे लिए कमा रहा है। मान रही हूँ कि अभी कुछ पैसे अपने पापा जी में लगाया है, लेकिन हम लोग क्या करें? डॉक्टर ने बोला था इसलिए उन्हें घुटनों का ऑपरेशन करवाना पड़ा, वरना तुम्हारे ससुर जी नहीं करवाते। लाचारी से करवाना पड़ा बहू, मजबूरी में। मैं तो सोची थी कि धीरे धीरे बहू और बेटा में रिश्ता सही हो जाएगा, लेकिन आज तक सही नहीं हुआ। करवा चौथ भी हो गया, लेकिन मेरी बहू और बेटे में वैसी ही खटास है। मैं करूँ तो क्या करूँ? नहीं, मैं भी बहू और बेटा पर बोझ बन गई हूँ। मैं आज ही जाकर के इनसे बोलती हूँ कि हमें अपना कहीं और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो शायद बेटा और बहू में सब ठीक हो जाए। अरे नीता, तुम्हारा एक भी फोटो मैं करवा चौथ का देखी नहीं व्हाट्सएप पर। तुम हमेशा स्टेटस डालती थी ना, इस बार स्टेटस क्यों नहीं डाली? अरे क्या करूं यार, कल ना मेरे घर में पूरी अच्छे तरीके से महाभारत हो गई। पर क्यों, क्या हो गई? अरे यार मैं क्या बोलूं, कल ना मैं इनसे बोली कि आपके लिए दिन भर भूखे प्यासे रही हूँ, आप ना आज मेरे लिए ना एक सोने की अंगूठी दिलवा दीजिए। तो उसके बाद मेरे ऊपर भड़क गए और बोलते हैं कि तुम्हें मैं जितना भी कर लूं वो कमी पड़ता है। अब बता यार, मैं कौन सा डायमंड का अंगूठी मांग ली? ये गोल्ड की अंगूठी तो मैं मांगी थी उनसे। अब बता, सारा दिन भूखे प्यासे रह करके व्रत तो इनके लिए मैं रखी ना। बता, गिफ्ट लेने का मेरा इतना भी अधिकार नहीं है? अरे बस यार, कल का करवा चौथ सबसे गंदा मेरा निकला। मुझे तो पूरी जिंदगी भर ये करवा चौथ याद रहेगी। यहाँ तक कि कल रात से ही मेरे से मुंह फुला लिए हैं, सुबह भी बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल गए, बिना कुछ खाए पिए। अब बता यार, तू ही बता, इसमें कोई गलती थी क्या? बता ना, ऐसा मैंने क्या इनसे बोल दिया? थोड़ी सी बात में ये मेरे ऊपर भड़क गए और इन्हें भड़कते हुए देख करके मेरी सासू माँ सबके सामने वैसी भड़क करके जैसे तैसे बातें बोलने लगी। अरे मत पूछ यार, कल ना मेरी बहुत गंदी गई है दिन। बता, सबके सामने चिल्ला करके बोलने लगे कि 15,000 की तुम्हारी साड़ी खरीद दी, तुम्हारी क्या औकात थी? अब बता, पार्लर जाने के लिए मुझे 10,000 रुपए दिए थे, उसके बारे में सबके सामने मुझे बेइज्जती कर दी है कि तुम्हारी क्या औकात है, पार्लर जाती है, ये करती है, वो करती है। अरे पूछ मत यार, मुझे ना कल बहुत ही गंदे तरीके से ये माँ बेटे ने मुझे बोला है। यार मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, लगता है मेरे पति आ गए हैं। हे भगवान, ये कैसा व्रत? क्या एक पत्नी अपने पति के लिए मांगे तोहफे के लिए व्रत रखती है?
पति पत्नी के बीच सिर्फ महंगे तोहफे देने से ही प्यार बढ़ता है। मैं तो इन लोगों को कितनी लकी समझती थी। अरे इन लोगों से अच्छे तो मेरे पति हैं। भले ही मुझे महंगे तोहफे नहीं देते, पर ये मेरा कितना मान सम्मान करते हैं, हर चीज का मेरा ध्यान रखते हैं। और मेरी सासू माँ गलत नहीं बोल रही थी, वो तो मुझे अपनी बेटी की जैसी मानती हैं। मुझे तो मेरे ससुराल वालों ने किसी चीज की कमी नहीं की है। क्या हुआ अगर करवा चौथ पर 2 बार मुझे इन्होंने नई साड़ी नहीं दिलवाई तो? पूनम, ये ले तुम्हारी पसंद की तुलसी और अदरक वाली चाय बनाकर लाया हूँ। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, मैं बना लेती ना। पूनम, मैं तो बस तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सब मैं कोशिश कर रहा हूँ। सही तो है, मैं जब से इनसे मैं रूठ करके घर में बैठी हुई हूँ तब से ये मुझे हर वक्त मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पति प्यार से अपनी पत्नी को इज्जत देता है वही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। गहने और साड़ी तो वक्त के साथ पुराने हो जाते हैं, पर इज्जत कभी नहीं। पूनम, एक बार चाय पी करके तो देखो। अगर अच्छी नहीं ना लगेगी पूनम, तो तुम्हें मैं ये बोरिंग वाली चाय बना करके नहीं दूंगा। नहीं राहुल जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। किसी और की जिंदगी देख करके अपनी खुशियाँ छोटी मान ली। मैं अपने माँ बाप के जैसे सास ससुर को गलत समझ बैठी, और किस लिए? पैसों के कारण। मेरे सास ससुर के घुटने के इलाज के चक्कर में मुझे ये अच्छे से गिफ्ट नहीं दिए। मैं हमेशा यही सोचती रही कि अपने माँ और पापा के चक्कर में हमेशा ये लगे हुए रहते हैं। पत्नी के ऊपर इन्हें कोई ख्याल ही नहीं रहता है। लेकिन मैं गलत थी राहुल जी, मुझे समझ में अब आ गया कि मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। चलो पूनम, देर से ही सही, पर तुझे समझ में तो आ गया है ना, यही काफी है। बहू, हर रिश्ता गिफ्ट से नहीं भावनाओं से बनता है। जो पति पत्नी एक दूसरे को इज्जत करते हैं ना, वही असली में सुखी जोड़ी होते हैं। कभी भी दूसरों की जिंदगी देख करके अपने रिश्तों को मत आंकना बहू, क्योंकि हर चमकता हुआ सोना सोना नहीं होता है। तो ये तो बोल रहे हैं लोग कि हर चमकता हुआ सोना सोना नहीं होता है। इनका प्यार से गजरे लाना और गजरे ला करके मेरे बालों में लगाना, चाहे एक फूल क्यों न मिल जाए, वो कितना प्यार से मुझे आकर बच्चों के जैसे बालों में लगाते हैं। वो कहीं वो महंगी साड़ी से तो ये कीमती है ना जो मेरे पति मेरे लिए करते हैं, मेरी सास मेरे लिए करती है। अगर काम बढ़ जाता है तो मेरी सास आगे पीछे दौड़ने लगती है कि बहू ला मैं कर देती हूँ। ये तो मेरी माँ से भी बढ़कर है मेरी सास, और मैं अपनी सास और ससुर को बहुत समझ रही थी। भगवान, मेरे से तो गलती हो गई है। मुझे ना मेरे पति हर जन्म में यही जीवन साथी के रूप में मिले। इनके जैसा जीवन साथी दे करके आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किए हैं। थैंक यू गॉड। पूनम, अगर मेरे से अगर गलती से कुछ अपशब्द निकल गए होंगे ना, तो सॉरी पूनम, माफ कर दो। आगे से वैसा नहीं करूंगा। नहीं नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी तो मुझे मांगना चाहिए था। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं दूसरों की चमक देख करके खुद अपने परिवार की चमक भूल गई थी। मुझे अब समझ में आ गई है माँ जी कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। मैं बहुत गलत थी कि मैं करवा चौथ को लेन देन का त्योहार समझ गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं बहू, आज तुम्हारा पति थोड़ा असमर्थ है, इसलिए तुम्हें गिफ्ट देने में पीछे रह गया। कभी भी ऐसा तो नहीं ना हुआ है तुम्हारे पति के पास पैसा रहा है तुम्हें गिफ्ट ला करके न दिया हो? ये बात तो सही है बहू कि करवा चौथ लेन देन का त्योहार नहीं है। हर रिश्ता गिफ्ट से नहीं भावनाओं से बनता है। मैं समझ गई माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने ही घर के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो भी बिना वजह। मुझे समझ में आ गया है माँ जी कि मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है। ये बड़े बड़े उपहार मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो असली धन आप लोग से मिला है। इससे बड़ा और धन क्या हो सकता है? जो एक सास अपनी बहू को बेटी जैसा माने, जो एक पति अपनी पत्नी को हर इज्जत हर मान सम्मान का ख्याल रखे। पूनम, अब बस करो, अब बहुत हो गया। तुम्हें अब समझ में आ गया है ना, यही हमारे लिए काफी है। लेकिन याद रखना पूनम, कभी कभी बाहरी लोग ना हमारे रिश्तों में जहर घोल देते हैं। सच्चाई ये है कि घर की शांति और समझदारी भरोसे से ही बनती है। इसलिए दूसरों की बातों में मत आना, अपने दिल की अच्छाई में भरोसा रखो। मुझे समझ में आ गया, सच्चा तोहफा वो नहीं जो पैसे से खरीदा जाए, बल्कि वो है जो दिल से दिया जाए।
कभी नहीं आऊंगी। अरे यार ये चाय पियो ना, ठंडी हो गई है, पता नहीं ठंडी होने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं नहीं, आपकी ठंडी चाय भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। बहू, प्यार की असली पहचान गहनों या तोहफों से नहीं होती है, बल्कि उसकी सम्मान से होती है, जो एक दूसरे के दिल से दिया जाता है। पैसा खत्म हो सकता है, पर सच्चा अपनापन कभी नहीं। माँ जी, मुझे समझ में आ गया है। थैंक यू माँ जी, और थैंक यू आपको। आप लोग मुझे हमेशा झेलते हैं। आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ, और कौन झेलेगा।